गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने हमारे पहले वीडियो में नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ लिया और अब हमको पढ़ना है मैन मेड डिज़ास्टर। आपको पता हो तो मैंने दो टाइप के डिज़ास्टर बताए थे कि पहला जो होता है नेचुरल डिज़ास्टर यानी जो हमारे कुदरत से होता है, और दूसरा होता है मैन मेड डिज़ास्टर यानी जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। तो अभी हमको मैन मेड डिज़ास्टर पढ़ना है। ये चीज़ जो है आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, ये एक्स्ट्रा में मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बात डिज़ास्टर के बारे में चल रही है। तो डिज़ास्टर जो है उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है और नेचर भी रिस्पॉन्सिबल है। नेचर कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि नेचर में कोई चेंज आता है और उसके थ्रू जो सारी फेरफार होते हैं उसको हम नेचुरल डिज़ास्टर बोलेंगे। पर मैन मेड डिज़ास्टर यानी क्या कि हमारी अपनी भूलों से जो हमको नुकसान होता है उसको हम मैन मेड डिज़ास्टर बोलते हैं। तो मैन मेड डिज़ास्टर आर दोज डिज़ास्टर दैट रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्शन, है ना, डन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। दे कॉज इमर्स ह्यूमन सफरिंग, लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड लॉन्ग टर्म डैमेज टू द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। तो आपको एटलीस्ट इन शॉर्ट आपको ये पता पड़ जाना चाहिए कि ह्यूमन डिज़ास्टर क्या है भाई। तो ह्यूमन डिज़ास्टर वो है जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, सोचा समझा हुआ या बिना सोचे समझे हुए जो डिज़ास्टर ह्यूमन से होता है उसे हम मैन मेड डिज़ास्टर बोलते हैं। और ये इसका क्या नुकसान होता है भाई, तो इसका नुकसान जो है हमारे नेशन को एक लंबे टाइम तक भुगतना पड़ता है और हम हमारी इकोनॉमी भी जो है वो डाउन चली जाती है इसमें। नाउ अवर सेकेंड टॉपिक इज़ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और इसे हम शॉर्ट में WMD भी बोलते हैं। ये जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड है: न्यूक्लियर वेपन्स, बॉम्ब्स, जम्स वॉरफेयर और केमिकल वॉरफेयर, है ना। तो ये चारों को जो है हमको डिटेल में पढ़ना है। पर इससे पहले ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है क्या वो हम पढ़ लेते हैं। तो द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रेफर टू न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर। दे कैन कॉज डेथ्स on a massive scale and cause permanent damage to health among the livings, है ना। तो ये जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो क्या है, तो वो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर है। यानी ये जो है युद्ध में यूज़ होते हैं, यानी ये जो जब वॉर होता है तब वॉर में ये जो है यूज़ होते हैं। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक बड़ी डेथ के लिए, यानी एक बड़े जन समुदाय की डेथ के लिए, एक बड़े अमाउंट में जो है लोग मर जाते हैं इसमें, तो ये रिस्पॉन्सिबल उसमें होते हैं। अब इसके नाम का अर्थ ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी बड़े जनसंहार, यानी बहुत बड़ी अमाउंट में लोगों को मारना, और वो वेपन जो होते हैं उसे हम बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर वेपन्स। ये न्यूक्लियर वेपन्स आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान के 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बॉम्ब गिराए थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, इस बॉम्ब की वजह से, न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से जो है वो पूरे दोनों के दोनों सिटी तबाह हो गए थे। यानी वो सिटी जो है एक थोड़े टाइम पहले सिटी था और उसके बाद जो है वो पूरा विस्फोट हो गया और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। और इस बॉम्ब के गिराने की वजह से क्या दूसरी चीज़ें हुई, तो भाई आपको पता है कि वहाँ एक लंबे टाइम तक जितने भी बच्चे पैदा हुए सब में कोई ना कोई फिज़िकल खामियां थी। यानी कोई भी बच्चा जन्म लेता था या तो वो बेरा होता था या अंधा होता था या उसके कोई बॉडी का कोई पार्ट नहीं रहता था। तो ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो इतने ज़्यादा डेंजरस है कि वो गिराने के बाद वहाँ पर जो इंसान जन्म लेते या कोई भी लिविंग जो है वो जन्म लेगा तो उसमें कोई ना कोई जो है वो खामियां आती थी। तो ये न्यूक्लियर वेपन जो है सिर्फ बनाने के लिए हाँ बनाओ, पर इसका यूज़ कभी करना नहीं चाहिए। फिर दूसरा आता है बॉम्ब्स। देखो आपको पता है बॉम्ब्स यानी जब आपने देखा होगा टेररिस्ट जो होते
वो ऐसे एरिया में बॉम्ब अपलोड करेंगे जो क्राउडेड हो, यानी जहाँ पर बहुत सारे लोग, जैसे सपोज समझो आप मार्केट एरिया है या फिर आप समझो अपने थिएटर है, मॉल्स है, उसमें जो है वो सब बम जो है अपलोड करेंगे। और जब वो फटते तो उसमें एक बड़े अमाउंट में जो है बड़े अमाउंट में जो है लोग मर जाते हैं और इंजर्ड होते हैं, है ना। फिर आता है जम्प्स वॉरफेयर, यानी आप देखो ऐसे जम्प्स बेटा जो मोस्टली बहुत सारे लोगों की जान लेते हैं, है ना। तो उसमें आप स्मॉल पॉक्स है, जॉन्डिस है, ये सारे जो है वो क्या करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे लोगों को मारने के लिए। अभी तो हमारे पास इसकी वैक्सीन है, पर जब ये नहीं थी हमारे पास तब उस टाइम जो है बहुत बड़े हिस्से में जो है लोग मरे थे। फिर आता है केमिकल वॉरफेयर, और अब फोर्थ है केमिकल वॉरफेयर, यानी देखो केमिकल वॉरफेयर यानी केमिकल लाइक अर्जेंट ऑरेंज एंड नेपलम आर यूज ड्यूरिंग वॉर, यानी ये ऐसे केमिकल वॉर में यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस होते हैं। अब देखो ये अर्जेंट ऑरेंज जो है वो क्या है भाई, ये कहाँ यूज़ हुआ था, तो ये वियतनाम के साथ जब वॉर हुआ था तब ये यूज़ हुआ था। और इसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा डायोक्सिन की क्वांटिटी होती है, जिससे क्या होता है, कैंसर होता है। तो अब ये कभी वॉर में यूज़ होगा बराबर, तो वहाँ पर ऑफकोर्स जितने भी पॉपुलेशन है उसको कैंसर होने के खतरे सबसे ज़्यादा होते हैं। और समटाइम केमिकल आर रिलीज दैट पॉल्यूट वाटर एंड कॉज एपिडेमिक, और उस टाइम जो है ऐसे केमिकल भी रिलीज होते हैं जो वाटर को पॉल्यूटेट कर देते हैं और जो महामारियों को जन्म देते हैं। अब हमको थर्ड पॉइंट पढ़ना है, केमिकल डिजास्टर। Chemical disaster are caused by the leakage of toxic industrial gases, careless handling of the chemicals, or misuse of chemicals for destructive purpose। यानी ये जो है फैक्ट्रियों में से निकलने वाले टॉक्सिक गैस के बारे में बात हुई है कि आपको पता है केमिकल फैक्ट्रीज जो होती है वो बहुत सारे दूसरी बीमारियों को जन्म भी देती है। फ़ायदा तो होता है, पर साथ साथ में जो है वो नुकसान भी इतना ही करेगी, है ना। तो ये जो हुआ केमिकल डिजास्टर हुआ। अभी हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल डिजास्टर यानी वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, समझाया था कि ह्यूमन और एनिमल दो जने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज कोई ह्यूमन जो है वो लेबोरेटरी में कोई टेस्ट कर रहा है और उस टेस्ट में से कोई वायरस लीकेज हो जाए और वो वायरस जो है हवा में फैल जाता है और उसके फैलने से जो बड़ी बड़ी महामारियाँ पैदा होती है वो, और किसी जानवर के मर जाने पर उसमें से जो वायरस आते हैं वो, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए। तो ये बायोलॉजिकल डिजास्टर जो है वो मैंने आपको पहले समझाया था बराबर। अब देखो इसको मैं बराबर सिस्टमेटिकली आपको समझा दूँ। बायोलॉजिकल डिजास्टर आर कॉज्ड बाय जर्म्स डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन लेबोरेटरीज, है ना, एंड रिलीज in the air to kill large number of people. Even a very small amount of such germs can kill thousands of people. As early as 2001, anthrax was used through later as a common form of bioterrorism. तो जो है एंथ्रेक्स बीमारी जो है वो इसी तरह से फैली थी। एंथ्रेक्स बीमारी जो है वो ह्यूमन में और एनिमल में दोनों में फैली थी। अभी तो हमारे पास इसकी दवा है, उस टाइम जो है हमारे पास इसकी वैक्सीन नहीं थी। तो ये आपको बायोलॉजिकल डिजास्टर भी हमारा पूरा हुआ है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको भाई फायर रिलेटेड डिजास्टर क्या है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है, केमिकल डिस्ट्रक्शन और बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। अब जो है हमको टेररिस्ट रिलेटेड डिजास्टर पढ़ना। अभी आपको ये भी मैंने वैसे तो समझाया था कि भाई टेररिस्ट रिलेटेड डिजास्टर यानी ये लोग क्या करेंगे भाई कि ये जो है अटैक करेंगे और उसमें क्या होगा कि उस अटैक में जो है वो एक बड़ा जन समुदाय, एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो इंजर्ड होगा और मरता है। तो टेररिस्ट रिलेटेड डिजास्टर
means terrorist group attack without any warning, and therefore there is usually a heavy loss of the life and property. Terrorists feel that violence is the only way to achieve their cherished political, social and religious goal. तो टेररिस्ट जो है वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हम जो है ये ऐसे अटैक करेंगे तो ही जो है हम हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो आपको एग्जांपल देखो, मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दिया था ना, कब हुआ था ये भाई, तो 11 सितंबर 2001 में है ना। फिर दूसरा हुआ था हमारे इंडियन पार्लियामेंट पर, वो कब हुआ था, वो 13 दिसंबर 2001 में है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है भाई कि ये सारी चीज़ों में टेररिस्ट अटैक करेंगे, पर वो ये नहीं सोचते कि इसमें कितनी लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो रही है ना। उनका तो एक ही मोटिव रहता है कि भाई भले मारो पर हमको हमारा अधिकार चाहिए। फिर देखो, आपको पता है ये अपने मुंबई में भी हुआ था 26 नवंबर 2008 में ताज होटल पे ना। तो ये सारे जो वो टेररिस्ट अटैक है और इसमें बहुत लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों लॉस होती है। फिर अब लास्ट आता है ट्रैवल रिलेटेड डिजास्टर, यानी आप देखो कभी ट्रैवल करोगे, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, एयर क्रश होता है, बराबर। तो इसमें जो जन हानि और मान हानि होती है, यानी प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और ह्यूमन लाइफ का भी लॉस होता है। तो ये सारे डिजास्टर जो है वो क्या है भाई कि ह्यूमन के बनाए हुए हैं। ह्यूमन ने चलो बनाया, पर ह्यूमन ने इतना नहीं सोचा कि मैं बना रहा हूँ, पर इसका मुझे एक लिमिट में हमको यूज़ करना है, बराबर। ह्यूमन ऐसा सोचता है कि मैं सबसे बड़ी पावर हूँ, तो वो ह्यूमन की भूल है। सबसे बड़ी पावर नेचर है और नेचर के सामने किसी का भी नहीं चलता है। तो ये जो है हमारा टॉपिक पूरा हुआ, मैन मेड डिजास्टर। ये चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, ये आपको पढ़ना भी नहीं है, पर ये इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने समझाया है। सिर्फ आपको ये समझना है, ये आपको एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, इसलिए ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ, मैन मेड डिजास्टर। आपको दोनों फंडे क्लियर हो गए होंगे, नेचुरल डिजास्टर क्या है और मैन मेड डिजास्टर क्या है। इसलिए आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ दिस लेसन इज़ फिनिश।